दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ के ऐसे कर्मचारियों की व्यथा के बारे में बात करेंगे जिनके साथ सिस्टम और सरकार ने घोर मानसिक और आर्थिक शोषण किया है, उनके साथ घोर अन्याय किया गया है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को बारीकी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आप आसान शब्दों में विस्तार पूर्वक समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि संबंधित कर्मचारियों की तरफ से एक पीडीएफ बनाकर अपनी आप बीती को विस्तार पूर्वक एक पीडीएफ के माध्यम से हमारे पास भेजा है, जिसको हम आप लोगों को वीडियो में बता सकें। उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको क्रेडा भी कहते हैं, उसमें प्लेसमेंट एजेंसी मेंसर्स कॉल मी सर्विसेज के माध्यम से क्रेडा के करीब 527 कर्मचारी विभिन्न जिला, क्षेत्रीय, जोनल कार्यालय तथा ऊर्जा पार्क में कई अलग अलग पदों पर बीते 8 से 10 सालों तक ये कर्मचारी काम कर रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। अब इनके मुताबिक इन क्रेडा और प्लेसमेंट एजेंसी के इन सभी 527 कर्मचारियों को एजेंसी के माध्यम से वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पुनरीक्षित संविदा वेतन 2015 के अनुसार से जो है वो इनको वेतन भुगतान किया जा रहा था, जो कि आज से लगभग 8 साल पुराना वेतनमान था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा 2017 और 2019 में संविदा वेतन का 2 बार पुनरीक्षण यानी कि रिवाइज किया गया था, लेकिन इसका लाभ क्रेडा के इन 527 कर्मचारियों को नहीं मिल रहा था। अब चूंकि इनको 8 साल पुराना वाला यानी 2015 वाला वेतनमान दिया जा रहा था, ऐसे में बढ़ती महंगाई की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन गिरती हुई जा रही थी। कुछ लोगों का महंगाई के हिसाब से पेमेंट इतना कम हो चुका था कि कलेक्टर दर में काम करने वालों को इससे अच्छा खासा उनको पेमेंट मिल रहा था। इसके संबंध में क्रेडा के संबंधित कर्मचारियों की तरफ से कई बार विभाग प्रमुख से मुलाकात करके उनको इस मुद्दे पर अवगत कराया गया, जिसके बाद भी विभाग प्रमुख के द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया। इसके बाद आहत होकर क्रेडा और एजेंसी में काम करने वाले सभी 527 प्लेसमेंट कर्मचारियों की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सबसे पहले मजबूरी में ही सही, लेकिन एक संगठन का निर्माण जो है वो क्रेडा संघ की तरफ से किया गया और संघ के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, सूचना दिया गया। इसके बाद 15 मार्च 2023 को विभाग के उच्च अधिकारियों की तरफ से इनकी मांगों के संबंध में चर्चा करने के लिए क्रेडा संघ के 5 सदस्यों को बुलाया गया और बैठक समाप्त होने के बाद 4 मांगों को पूरा करने के लिए मौखिक आश्वासन दिया गया, जिसमें सबसे पहले वित्त विभाग के इस वित्त निर्देश के हिसाब से वेतन भुगतान करने पर सहमति बनी, अवकाश की पात्रता, मातृत्व अवकाश की पात्रता पर सहमति बनी, इस पर मौखिक सहमति बनी। इसके बाद नियमितीकरण के संबंध में शासन स्तर में क्रेडा के प्लेसमेंट कर्मचारियों के डाटा को भी भेजने पर सहमति बनी और किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्ति तक बिना सहमति के किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर नहीं किया जाना है। इन 4 सूत्रीय मांगों के संबंध में विभाग और क्रेडा संघ की तरफ से सहमति बनी और उच्च अधिकारियों ने इन चारों मांगों को पूरा करने का मौखिक आश्वासन दिया, यानी कि मुंह से बोल कर दिया कि हम पूरा करेंगे, लेकिन इसका आज तारीख तक लिखित में आदेश जारी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सहमति बनने के बाद भी छल पूर्वक संगठन को तोड़ने के लिए संघ के कई पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में और नक्सली जिलों में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे आहत होकर संघ के पदाधिकारियों की तरफ से जब तक स्थानांतरित किए गए सभी कर्मचारियों को फिर से उनके पहले के स्थान पर नहीं लाया जाता और उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन को जब तक पूरा नहीं किया जाता, तब तक काम बंद, कलम बंद, अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया और 17 मार्च 2023 को पूरे प्रदेश भर में क्रेडा के प्लेसमेंट कर्मचारी अपने अपने कार्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया गया। इसके बाद 18 और 19 मार्च 2023 को 2 दिन अवकाश होने की वजह से क्रेडा के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपने नीचे में काम करने वाले 527 में से 517 कर्मचारियों को डरा धमका के या फिर पारिवारिक पक्ष से बरगला कर 20 मार्च 2023 को आंदोलन से वापस कार्यालय में काम करने के लिए जो है वो ले गए, कन्वेंस कर लिया। अब दोस्तों, 527 में से 517 कर्मचारी तो वापस काम पर चले गए, लेकिन जो 10 कर्मचारी बच गए जिन्होंने हार नहीं मानी, वो 10 कर्मचारियों ने अपना अनिश्चितकालीन आंदोलन, काम बंद, कलम बंद, हड़ताल को जारी रखा। इसका विभाग के उच्च अधिकारियों और संघ के पदाधिकारियों के द्वारा मिलकर जो छल किया गया, उसकी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से किया गया और ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की अपील किया गया। इसके बाद 5 अप्रैल 2023 को तत्कालीन क्रेडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और इनका नेतृत्व कर रहे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के
प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले के साथ इनके उपस्थिति में क्रेडा के सीईओ के साथ एक बैठक हुई, जिसमें क्रेडा सीईओ की तरफ से इन सभी 10 हड़ताली कर्मचारियों को भरोसा दिया गया कि आपकी वेतन वृद्धि के लिए जल्द आदेश जारी कर देंगे और बाकी अन्य मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। यह आश्वासन देकर सभी 10 हड़ताली कर्मचारियों को वापस कार्यालय में काम पर लौटने के लिए आह्वान किया गया। इसके बाद इन हड़ताली कर्मचारियों ने 6 अप्रैल 2024 को हड़ताल समाप्ति के संबंध में सूचना देने का प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि अगले दिन 7, 8 और 9 3 दिन लगातार शासकीय अवकाश होने की वजह से हड़ताली कर्मचारियों ने 10 अप्रैल 2024 को अपने नियंत्रण अधिकारी को इसकी सूचना दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें भी खेला कर दिया गया। नियंत्रक अधिकारी को हड़ताल समाप्ति की सूचना 10 अप्रैल को दिया गया था, लेकिन नियंत्रक अधिकारी के द्वारा ऊपर से उच्च कार्यालय से कोई भी किसी भी प्रकार के लिखित या मौखिक निर्देश नहीं होने से इन सभी 10 हड़ताली कर्मचारियों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, इनका ज्वाइनिंग रोक दिया गया। इसके बाद इन सभी कर्मचारियों का कहना है कि इनके साथ फिर से खेला हो गया। विभाग के उच्च अधिकारियों और प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा इनको फिर से दूसरी बार बैक डेट से यानी कि 7 अप्रैल 2023 का पत्र 11 अप्रैल 2023 को भेजते हुए 17 मार्च 2023 से हड़ताल में शामिल रहते हुए निरंतर अपने काम से एब्सेंट रहने का हवाला देकर क्रेडा के काम प्रभावित होने का भी हवाला देकर 3 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया, जिसका 11 अप्रैल 2023 को ही संबंधित कर्मचारियों की तरफ से जवाब दे दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण को मेसर्स कॉलमी सर्विसेज यानी कि प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से अमान्य करते हुए 18 अप्रैल 2023 को ईमेल और व्हाट्सएप पर फिर से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस बार स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं हुआ तो सेवा समाप्त कर देने का उल्लेख भी किया गया या एक हिसाब से धमकी दिया गया। इसके बाद संबंधित कर्मचारियों की तरफ से 20 अप्रैल 2023 को फिर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस बार भी एजेंसी की तरफ से स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए सीधे नौकरी से बहिष्कृत कर दिया, यानी कि क्रेडा के उन 10 प्लेसमेंट कर्मचारियों की नौकरी समाप्त हो गई। इसके बाद क्रेडा के उन सभी 10 प्लेसमेंट कर्मचारी जिन्होंने 10-10 सालों तक ईमानदारी पूर्वक क्रेडा को अपनी सेवा दिया था, प्लेसमेंट एजेंसी को अपनी सेवा दिया था, उन्होंने फिर इस मुद्दे के बारे में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी और डिप्टी सीएम बाबा टी.एस. सिंहदेव जी के साथ साथ विभाग और एजेंसी के उच्च अधिकारियों को अपनी आप बीती को विस्तार पूर्वक बताया कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। तत्कालीन बघेल सरकार और क्रेडा विभाग और प्लेसमेंट एजेंसी किसी ने भी उन 10 प्लेसमेंट कर्मचारियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा जो ईमानदारी और निष्ठापूर्वक 10-10 सालों तक अपनी सेवा दी थी। उनको एक झटके में सेवा से पृथक करके बेरोजगार कर दिया गया। अब दोस्तों 2023 अंत होते होते राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हो गई और विधानसभा चुनाव में तत्कालीन बघेल सरकार सत्ता से चली गई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शायद सरकार बन गई। इसके बाद दोस्तों नई सरकार गठन के बाद इन पीड़ित कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री जन दर्शन में गुहार लगाई गई और साथ ही साथ क्रेडा के नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि क्रेडा के नए सीईओ से भी नौकरी बहाली के लिए निवेदन किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रेडा के इन 10 में से 3 कर्मचारियों ने बीजेपी के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों से संपर्क करके अपनी बहाली करवा ली और साथ ही साथ सिफारिश करवा के अपना प्रमोशन भी करवा लिया। अब 210 में से 3 कर्मचारी ने तो सेटिंग करके अपनी बहाली करवा लिया, लेकिन अब जो 7 कर्मचारी बचे हैं वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि तुम लोग भी राजनेताओं से संपर्क करके पहुंच लगाकर आदेश ले आओ, आपकी भी बहाली हो जाएगी। मतलब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि आज के समय में अगर आपकी पहुंच ऊपर तक नहीं होती है तो आपका कोई काम नहीं हो सकता, आप न्याय की भीख मांगते रह जाएंगे। तो दोस्तों मामला यही है कि पूर्व के तत्कालीन बघेल सरकार के कार्यकाल में 2023 में क्रेडा विभाग के प्लेसमेंट एजेंसी में काम करने वाले करीब 527 प्लेसमेंट कर्मचारियों ने नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक साथ अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों की कुटिल चाल ने सबसे पहले क्रेडा संघ को तोड़ा और 527 में से 517 लोगों को वापस काम पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद बचे 10 कर्मचारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा, लेकिन सिस्टम ने फिर से ऐसी चाल चली कि इन 10 कर्मचारियों की नौकरी ही समाप्त हो गई। इसके बाद जब सरकार बदली तो इन 10 में से 3 लोगों ने मंत्रियों से सेटिंग करके अपनी बहाली करवा लिया और साथ साथ अपना प्रमोशन भी करवा लिया, और जो 7 कर्मचारी बच गए वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सभी 7 कर्मचारी अपनी हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते आज बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार के साथ साथ विभाग और प्लेसमेंट एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों से अपील है
कि आप लोग थोड़ा सा भगवान के खौफ से डरो और कृपया करके इन सातों के सातों कर्मचारियों को भी वापस सेवा में लेकर इनके परिवार के दुख सुख के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करो। इन्होंने 10-10 साल विभाग और एजेंसी को अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसलिए इनके मेहनत और ईमानदारी पर करारा तमाचा मत मारें और इनकी पीड़ा को संज्ञान में लेकर इनकी भी बहाली किया जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या क्रेडा के उन सभी सातों कर्मचारियों की सेवा वापस बहाल होनी चाहिए या फिर नहीं? और इस पूरे मामले में वास्तव में किसकी गलती है, कौन दोषी है? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।